हेलो मेरे प्रिय छात्र, आशा करते हैं कि आप लोग अक्षर ज्ञान लेसन 10 पाठ पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो देखते हैं आप किस बुक से पढ़े हैं और कैसे पढ़े हैं। अब इसका टेस्ट दे करके बताइए कि अब आपको कितना अंक आता है। यदि आप इसमें टोटल 20 प्रश्न है, यदि आप इसमें 20 में 20 ले आते हैं तो हम समझेंगे आप पढ़े हैं और याद किए हैं। इसमें इस प्रश्न में देखिए, इसमें बीबीटी का प्रश्न है, बीबीटी का प्रश्न है, उसके बाद टारगेट का प्रश्न है, उसके बाद भारतीय वन का प्रश्न है, उसके बाद एसएफ का प्रश्न है, उसके बाद एमबीडी का प्रश्न है। यानी जितना भी बुक है सभी बुक का प्रश्न इसमें मिला करके दिया गया है। ठीक है, तो यदि आप इसका तैयारी करते हैं, यदि आप इसका तैयारी कर लेते हैं तो शायद एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा जो बुक से दिया जाएगा। इसके बाद हम हिंदी व्याकरण का बनाएंगे, उसका भी टेस्ट सीरीज चलाएंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम लेसन पहले ही लिख देंगे कि अब कौन सा लेसन का वीडियो बनाने वाले हैं, आप लोग से टेस्ट लेने वाले हैं, वो पहले आप लोग पढ़ के तैयार रहिएगा। ठीक है, अब अपने आप को देखिए कि आप लोग कौन कौन सा बुक से याद किए हैं। 1 से 6 तक का प्रश्न है, 1 से 6 तक का प्रश्न में अब देखिए आप लोग इसमें कितना अंक ला सकते हैं। इसमें बहुत सारा पुस्तक का मिला हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही सोच समझ कर दिया गया ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग याद करें, आपके पास जो भी किताब है सब क्वेश्चन याद करके तब ये बनाएं। यदि जितना का हम टेस्ट ले रहे हैं उतना अंक आ गया, इसका मतलब है कि आप तैयारी करते हैं। बहुत ही ईमानदारी से बनाइएगा, कहीं से कोई चीट नहीं। एक से 6 तक का प्रश्न बना रहे हैं, ध्यान से प्रश्न पढ़ के बनाइएगा ताकि गलत ना हो। एग्ज़ाम में एक एक अंक बहुत ही मायने रखता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं 7 से 11 तक में। और कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ देता है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कव इत्री, कव इत्री, कवित्री नहीं लिख दीजिएगा। और बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में गलती कर देते हैं, कवित्री लिखते हैं कवित्री, और ये भी ऑप्शन होता है जो ये गलत है। देखिए कवित्री कैसे लिखा हुआ है, तो एग्ज़ाम में हर हाल में पूछता है ये प्रश्न। तेरह तक बना लिए होंगे आप प्रश्न को। अब 11 तक बनाने के बाद अब कुछ प्रश्न और है। 20 प्रश्न है तो 20 प्रश्न है तो इसमें अभी 12 से आप बना के देखिए, और जब आंसर देंगे तो आप लोग सही सही मिलेगा ईमानदारी से। जैसे आप लोग अगर टेस्ट दीजिएगा तो नंबर आएगा 15 तो बताइएगा 20 नंबर, तो ये गलत है। आप लोग कमेंट ज़रूर लिखिएगा आप लोगों का नंबर कितना आता है। और कोई स्टूडेंट का कमेंट होता है कि सर इसमें हम पढ़े ही नहीं थे तो हम कैसे नंबर लाते हैं, तो ये गलत है। पढ़ना आपका काम है, ये थोड़ी ना दूसरे के द्वारा पढ़ाया जाता है, ये तो हिंदी है, खुद से ही पढ़ सकते हैं। यदि खुद से आप सोच लीजिएगा हमको नंबर लाना है तो कोई रोक नहीं सकता है। आप जितना मेहनत कीजिएगा आपको उतना नंबर आएगा।
आप मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत, आप लोग बहुत मेहनत कीजिए और अच्छे से अच्छे अंक से पास हो जाइए। अब 17 के बाद 17 से 20 तक का प्रश्न है, इसको भी बना लीजिए। अब इसमें कुल 20 प्रश्न है, तो आपको 20 में 20 आना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं जिसका हम टेस्ट लेंगे आप उससे, आपके पास जो भी बुक होगा आप उसको पहले पढ़ लीजिए। जब आप पढ़ लीजिएगा तब टेस्ट दीजिएगा, तो ये पता चलेगा कि मेरे पास जो बुक है, ठीक है, उसमें कौन कौन सा प्रश्न नहीं है जो इसमें दिया गया है। जो ही प्रश्न इसमें दिया गया है बहुत ही VVI प्रश्न दिया गया है, जो लगभग पूछा ही होगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक अगर तैयार किए होंगे तो इसका आंसर सही तरीक़ा से और सही 20 में 20 दीजिएगा। अब आप लोग आंसर अपना मिलाइए कि आप लोगों को कितना मार्क्स आता है। 20 में 20 चाहिए, 20 में 20 नंबर चाहिए, 20 में 20 मार्क्स चाहिए, तभी अच्छे कर पाओगे। यदि 20 में 20 नहीं आया तो आप अच्छे नहीं कर पाओगे, ठीक है। और हिंदी में एक बात और बताना चाहते हैं, 100 मार्क्स का हिंदी है, 100 का संस्कृत है, 100 का मैथ है। ये तीनों में से 150 नंबर ऑब्जेक्टिव है, तो 150 में 150 तो आना ही चाहिए, हर हाल में आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग मिला लिए होंगे। तो अगले लेसन के लिए, लेसन 11 का टेस्ट देने के लिए आप लोग पहले ही पढ़ लीजिए। आपके पास जो भी किताब होगा आप उसे पढ़ के तब टेस्ट दीजिए कि आप लोग कितना नंबर लाते हैं। आप लोग कमेंट में नंबर नहीं लिखते हैं, लिखना चाहिए कितना नंबर आता है आपको। 2 नंबर आवे कमेंट में लिखिए हमको 2 नंबर आया, 5 नंबर आवे कमेंट में लिखिए हमको 5 नंबर आया। देखते हैं व्यू जाता है 50, 60, 70, ठीक है। अब बट यहाँ पर में कोई कमेंट ही नहीं लिखते हैं, इसका मतलब सब टाइम पास करते हैं, ये गलत है।